सुशीला अपनी पोती के होने से हमेशा दुखी रहती है। वह बहू को हमेशा ताने देती रहती है, उसकी उंगली करने की आदत रहती है। वह उसे ही दोष देकर कहती है, अगर बहू पोता होता तो मैं मिठाई बंटवा देती, काश पोता होता, अब क्या कहूँ किसी से। उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन कॉलोनी की औरतें आती है, अरे सुशीला देख, तेरी बहू की गोद भर गई और तूने मिठाई तक ना खिलाई। तब सुशीला देवी चिढ़ते हुए कहती है, काहे की खुशी बहन जी, हमारे घर कोई पोता नहीं हुआ जो घर मिठाई बंटवा देती। वह रेणु की ओर उंगली करते हुए कहती है, इसके लक्षण ही नहीं थे पोते जनेगी, रेणु के लड़की जन्मी है तो काहे की खुशी। तब रेणु ने कहा, मम्मी मेरी क्या गलती, ये तो भगवान की मर्जी। फिर सुशीला देवी की हाँ हाँ मिलाते हुए औरतें उंगली करते हुए कहती है, सही तो कह रही है सुशीला देवी की, लड़का कुल का दीपक होता है, ये लड़की तो बोझ ही होती है, ये पराया धन होती है। तब रेणु हाथ जोड़कर कहती, मेरी बच्ची ही मेरी औलाद है, मेरी जिगर का टुकड़ा है, इसे आप लोग शगुन नहीं दे सकती तो नहीं सही, पर मैं इसकी माँ हूँ। तब भी सुशीला देवी उसे गुनहगार ठहराते हुए बड़बड़ाते हुए कहती, देख रेणु, तूने मेरे घर का वंश न बढ़ाया कि मैं तेरी आरती करूं, मुझसे कोई उम्मीद मत करना। तब उसके मायके से फ़ोन आता है, उसकी बेटी की कुशल मंगल पूछते हैं कि हमारी नातिन क्या कर रही है। तब वह बताती है कि हमारी सासू माँ बिल्कुल खुश नहीं है, दिन भर वो उंगलियां ही करते रहती हैं कि मैंने बेटी को जन्म दिया, ये तो मेरे हाथ ना था, ये तो भगवान की मर्जी। तब उसकी माँ समझाते हुए कहती, बेटा रेणु, बड़े सौभाग्य की बात है, तू एक बेटी की माँ है जिसके औलादे नहीं होती, उनका सोच, तूने तो साक्षात लक्ष्मी को जन्म दिया है। हाँ मम्मी, पर मेरी सासू माँ खुश नहीं है, वो कह रही है कि मैंने पोता नहीं जन्म दिया। तब उसकी माँ कहती, कोई बात नहीं बेटा, मैं कल आ रही हूँ, समधन जी को समझाऊंगी। फिर वह फ़ोन रख देती है। उसके बाद कॉलोनी की औरतें भी चली जाती हैं और सुशीला देवी रेणु का ख्याल नहीं रखती है। ऊपर से नंद और सासू भी उसे ही दोष मानते हैं, वो भी उंगलियां करने से नहीं हटते। इधर उसका पति कहता है कि रेणु, जो सबको कहना कहने दो, मेरे लिए मेरी बेटी मेरा अंश है, मेरी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर यह सब सुनकर उसकी माँ अपने बेटे को जोरू का गुलाम तक कह देती। फिर भी रेणु का पति उसका पूरा ख्याल रखता है, इस कारण रेणु इतनी खड़ी खोटी सुनने के बाद भी नहीं टूटती है। फिर अगले दिन रेणु की माँ जैसे ही पहुँचती है, तब सुशीला देवी कहती हैं, आ गई अपनी बेटी की वकालत करने। अरे बहन जी, ये क्या कह रही हैं, मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ बेटी के साथ और नातिन के साथ अन्याय ना हो, उसे उसके हिस्से का प्यार मिल जाए, बस इसीलिए ही। फिर सुशीला देवी कहती है, अरे बहन जी, जो सच है वो बदल नहीं सकता कि बेटा ही वंश बढ़ाता है, अगर बेटा ना हो तो वंश ना बढ़े। तभी रेणु की माँ कमला जी कहती है, हाँ आपने ये सही कही कि बेटा ना हो तो वंश बढ़े, पर ऐसे ही सब सोचे तो बेटियां की कमी ना हो जाएगी, फिर अपना बेटा किससे बिहाएगी। यह आपकी कितनी दकियानुसी सोच है, जबकि आजकल की लड़की लड़का दोनों बराबर है, लड़की हो या लड़का है तो उसके परिवार का अंश। आप ये क्यों नहीं समझती कि लक्ष्मी जी आपके ही यहाँ आई है। तब सुशीला जी कहती है, बहन जी, बेटियाँ तो पराया धन होती हैं, पर बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, मुझे कोई खुशी ना है। इन बेटियों को पालने पोसने से लेकर पढ़ाने लिखाने में खर्चा करो और फिर ब्याह कर दो। तब रेणु की माँ उन्हें समझाते हुए कहती है, अरे बहन जी, आपकी इस सोच ने तो हमें शर्मसार कर दिया। यदि हमारे माँ बाप भी यही सोचने थे तो क्या ये हमारे माता पिता का वंश आज जो दिख रहा है वह दिखता नहीं। न हम औरतें ही वंश बढ़ाने वाली संतान को जन्म देती हैं, ना कि बेटा। अगर बेटियां ही ना जन्मेगी तो हम अपने बेटों का ब्याह किससे करेंगे। इसीलिए बेटियां का जन्म होना आवश्यक है। अगर दुनिया में बेटा ही वंश बढ़ा सके तो बताइए, फिर लड़कियों की आवश्यकता ही ना रहे। ऐसे में बेटियों की कमी ही हो जाएगी। हम भी माँ हैं, हमारे माँ ने हम जैसी बेटियों को जन्मा है, हमें बड़े ही नाजों से पाला है, तो क्यों हम बेटी को कोसे। तब सुशीला देवी कहती है, मेरे यहाँ तो मैंने सदा ही बेइज्जती ही सहन की है और मेरे घर में भेदभाव ही हुआ है। तब मैं समझ गई कि बेटा कितने अहमियत रखता है और वो सिसक कर रोने लगती है। तभी रेणु की माँ सुशीला जी को समझाते
है। देखिए अब समय बदल गया है, बेटियां तो कुल का मान बढ़ाती हैं, इसीलिए इतने बड़े पद पर पहुंच रही है। हम आपसे यही कहेंगे कि बेटी के होने से घर में रौनक होती है। यदि आप कहे तो मैं अपनी बेटी और नातिन को ले जाती हूँ, फिर देखिएगा कुछ ही दिनों में महसूस होगा कि घर कितना सुना हो गया है। इतना सुनते ही सुशीला देवी कहने लगती है, हाँ बहन जी, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मेरे साथ जो हुआ उसी की कसक मैं निकाल रही थी, मुझे माफ़ कर दो। फिर उन्होंने बहू रेनू को कहा, अब मेरी पोती की किलकारियाँ इसी आंगन में गूंजेगा। अब मैं कभी नहीं ताने दूंगी। ये तो भगवान ने हमारे घर में लक्ष्मी ही भेजी है। उसे गोद में पहली बार लेकर फुचकारने लगी। फिर रेनू ने कृत्य भाव से माँ को देखा। तब माँ ने भी रेनू के गले लगाकर कहा, बेटा रेनू, मैं तो एक माँ ही हूँ, कैसे ना अपनी बेटी का दर्द ना समझ सकती। एक माँ होने के नाते कैसे ना दूसरी माँ का दर्द समझती। दोस्तों हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। लड़का हो या लड़की है तो परिवार का अंश ही, इसीलिए बेटी के होने पर बहू को उंगलियां नहीं दिखाना चाहिए। उसे दोष देकर हम अपनी बहू बेटी पर ही अति करने लगते हैं, जबकि बेटी भी घर का कुल का नाम रोशन करती है, बेटी से कम ना होती है। इसीलिए उन्हें भी भरपूर प्यार देना चाहिए जितना बेटों को देते हैं, क्योंकि ये बेटियां ही परिवार का रूप बढ़ाकर संतान जन्म देती है। उसी का कारण परिवार का वंश बढ़ता है।